मित्रों, बिना किसी भूमिका के एक ऐसी कवित्री को मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ जिसका कलेवर, जिसका फ्लेवर और जिसका तेवर बिल्कुल अपने आप में अलग है। जोरदार तालियों से स्वागत करें सुमिता केशवा का। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमाली जी। आदरणीय मंच को नमन करती हूँ और मैं सबसे पहले आज की सम्मान मूर्ति आदरणीय काबरा जी, आदरणीय अभिलाष अवस्थी जी और पाटनकर साहब सभी को बधाई देती हूँ और अलका जी को विशेष तौर पर बधाई देती हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़े अच्छे श्रोता हैं, इसीलिए सबसे पहले आप सभी के सम्मान में, आप सभी की मोहब्बत में 4 लाइनें पेश करती हूँ, सुनिएगा। अपनी मोहब्बतों से हमें आजमाइए, अपनी मोहब्बतों से हमें आजमाइए, दिल लूट लेंगे आपका हम मुस्कुराइए। महफिल की शान आप हैं, आपको सलाम, महफिल की शान आप हैं, आपको सलाम। अपने लिए एक बार तो ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुमिता केशवा, हास्य कवित्री, केवल हंसना और हंसाना ही जानती हूँ, क्योंकि हास्य हमारी जिंदगी में दवाई की तरह काम करता है और ये दवाई हमें मुफ्त ही मिल जाती है। हास्य हर पल हर क्षण हमारे आस पास घटित होता है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए और आनंद लेने का हुनर होना चाहिए। अब घर में ही देख लीजिए, सैया कन्हैया बनने के चक्कर में घन चक्कर बन जाता है और फिर क्या हाल होता है। एक छंद पेश करती हूँ, सुनिएगा। एक दिन ज्योतिषी ने मजनू से कह दिया, तेरे लिए जल्दी ही अच्छा दिन आएगा, तेरी जिंदगी में महिलाएं 6 आने वाली, खुशियां मिलेंगी जो बटोर नहीं पाएगा। सुन के वो खुश हुआ, बड़ा मगरूर हुआ, क्या पता था ज्योतिषी ये भी कह जाएगा, इनमें से एक तेरी घर वाली होगी, बाकी 5 बेटियों का बाप बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर शादीशुदा लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सबके चेहरे लटके हुए हैं। जी हाँ, तो आप सभी के सम्मान में अगली 4 पंक्तियाँ कहती हूँ, सुनिएगा। इश्क में मर मिटने की बाजी लगाते हैं, इश्क में मर मिटने की बाजी लगाते हैं, दोनों शहीद होने को सहरा सजाते हैं। शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी, शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी, चोट लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं, चोट लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं, फिर भी शादी करते हैं और बाद में पछताते हैं। और कैसे पछताते हैं, अगली पंक्तियां देखिएगा। पति ने गुस्से में आके पत्नी को पीट दिया, कहने लगा जानू हो गई है बड़ी गलती, प्यार जिसे करते हैं उसे ही तो मारते हैं, मैं तो जानता हूं पर तुम नहीं जानती। बीबी ने पलट के 2 लात घूंसे जड़ दिए, ऐसा मारा चीख से दहल उठी धरती, कहने लगी मेरे प्रिय आप क्या समझते हो, क्या मैं अपने राजा से प्यार नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और छंद आप सभी के सम्मान में कहती हूँ, सुनिएगा। नाई की दुकान में पति दौड़ा दौड़ा गया, कहने लगा भाई मेरे बाल छोटे काट डाल। नाई बोला भाई आज फैशन है लंबे बाल, काहे बोलते हो मेरे बाल छोटे काट डाल। पति बोला घड़ी घड़ी माथा कूट मत कर, तेल लेने जाए ऐसा फैशन बाबा काट डाल। छोटे छोटे काट डाल, छोटे छोटे काट डाल, या जड़ से उखाड़ डाल, पत्नी के हाथ में ना आए ऐसा काट डाल। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली पंक्तियां फिर अभी आप सभी के सम्मान में कहती हूँ, देखिएगा कि जब नशे में आदमी होता है तो खुद को महान समझने लगता है, और जब पति नशा करता है तब क्या होता है, देखिएगा। एक दिन नशे में पति ने यह ऐलान किया,
कान खोल बात मेरी सुनो देश वालों तुम। एक दिन नशे में पति ने ये ऐलान किया, कान खोल बात मेरी सुनो देश वालों तुम। सरकार मेरी हो तो देश को बदल दूंगा, अगले चुनाव में मुझे ही वोट डालो तुम। बीबी बोली रात से ही बक बक सुन रही, देश की तो छोड़ो पहले खुद को संभालो तुम। सुबह से ही मेरी शलवार पहने घूम रहे, सुबह से ही मेरी शलवार पहने घूम रहे, पहले अपना पजामा तो बदल डालो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। समय बहुत कम है, एक छोटा सा गीत मैं पेश करूंगी, लेकिन उसके पहले एक मैं 4 लाइन कहना चाहूंगी। जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक से जो माहौल बना है देश में, वो मेरी 4 पंक्तियों की वजह से बना है। क्योंकि मेरी जो 4 पंक्तियां थी उसे सुनकर सरकार ने डायरेक्ट एक्शन लिया और सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 50 आतंकी मारे। वो कौन सी 4 लाइनें थी देखिएगा, सुनाती आप सभी को। मुफ्त में हमको तो अब न डाटा चाहिए, मुफ्त में हमको तो अब न डाटा चाहिए, साथ इसके फ्री में भी ना आटा चाहिए। मोदी जी बहुत हो गया भारत मेरा महान, मोदी जी बहुत हो गया भारत मेरा महान, बस हमको तो अब पाक में सन्नाटा चाहिए, बस हमको तो अब पाक में सन्नाटा चाहिए। और एक मेरी बड़ी प्यारी मित्र यहाँ पे बैठी हैं, प्रमिला जी, वो भी हास्य की कवित्री, हम लोग अक्सर साथ में रहते हैं, तो एक छंद उनके सम्मान में कहना चाहूंगी, सुनिएगा। सखी बोली तेरे पति टाइम से हैं रोज आते, सखी बोली तेरे पति टाइम से हैं रोज आते, इन्हें बोल हारी टाइम से तो कभी पहुंचो। दूजी सखी बोली प्यारी बड़ा ही आसान है ये, पति से कहो कि घर कहूं तभी पहुंचो। मैंने पति को डराया नियम बनाया है ये, चाहे कहीं रहो घर पर जल्दी पहुंचो। 9 बजे रोमांस शुरू हो जाएगा बिना कहे, चाहे आप घर पहुंचो कि नहीं पहुंचो। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की हुनार में तो शर्तें मेरी भी सुनो, नाचे जो इशारों में वो सैया होना चाहिए। बंगला हो, गाड़ी हो, नौकरी हो सरकारी, स्विस बैंक में ढेरों रुपया होना चाहिए। शर्तें निभानी है तो पूरी ही निभाओ तुम, ससुराल में भी छैया छैया होना चाहिए। साली को जो बोलते हैं आधी घर वाली है, तो साली को जो बोलते हैं आधी घर वाली है, तो भैया इनका भी आधा सैया होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा गीत, क्योंकि मैं दूसरा गीत सुनाना चाहती थी पैरोडी, लेकिन जो आज मंच है ऐसा, उस मंच के लिए मैं जरूर एक छोटा सा गीत पेश करूंगी। बस एक छोटा सा मैं अलका जी के सुपुर्द करती हूँ इस गीत को, एक ही बंद गाऊंगी, सुनिएगा। एक बेटी अपनी माँ की कोख से क्या आवाज लगाती है, सुनिएगा। माँ तू क्यों मुझसे खफा हो गई, माँ तू क्यों मुझसे खफा हो गई, कोख तेरी मेरी कब्रगाह हो गई, कोख तेरी मेरी कब्रगाह हो गई। क्या थी मेरी खता तू जरा तो बता, जुर्म क्या था मेरा फिर मिली क्यों सजा, जिंदगी कोख में ही फना हो गई, जिंदगी कोख में ही फना हो गई। माँ तू क्यों मुझसे खफा हो गई, क्यों खफा हो गई, हाँ खफा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।